नमस्कार दोस्तों, आपका आज एक नए सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम नई क्लासेस लेके आए हैं, वो है बायोलॉजी, बोले तो जीव विज्ञान की क्लास। अगर हम बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी की बात करें तो देखें, बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी के अकॉर्डिंग हम जो समझेंगे तो हमारा आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है साइटोलॉजी। क्या? साइटोलॉजी। इसे बोलते हैं कोशिका विज्ञान। क्या बोलते हैं? कोशिका विज्ञान। समझना, अरे बड़ा आसान है कोशिका विज्ञान। और क्या होता है कोशिका विज्ञान उसको समझेंगे कि जब हम कोशिका की संरचना और इकाई की बात करें कि इस कोशिका का क्या काम है, किस तरीके से बॉडी में इस्तेमाल किया जाता है, क्या क्या करती है कोशिका, जिस भी विज्ञान की शाखा के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं हम कोशिका विज्ञान। क्या बोलते हैं? कोशिका विज्ञान। अगर हम कोशिका विज्ञान की आगे बात करें तो कोशिका विज्ञान को समझने के लिए तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जीव विज्ञान की शाखा है। ये क्या है? जीव विज्ञान की शाखा है। बोला तो क्या? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका की संरचना, क्या? कोशिका की संरचना, समझना, संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? कार्यों का अध्ययन किया जाता है। बस इतना सा ही समझना है कि कार्यों का अध्ययन किया जाता है। देखें, एक बार समझे, हम इसको अलग तरीके से समझने का बड़ा सिंपल वे में, शॉर्टकट के रूप में जल्दी काम करने का कोशिश करेंगे। इस ये समझेंगे, हम इसको बहुत ज़्यादा डीपली ना पढ़ के जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उनको समझेंगे, क्योंकि आपके हर एग्जाम में ऊपर से लेवल पे क्वेश्चन आ जाते हैं, उनको समझेंगे और समझते रहेंगे। देखना कैसे। अगर मैंने कहा, सुने एक बार, मैंने कहा हमें बात की है किसकी? कोशिका की। किसकी? कोशिका की। सही है। तो कोशिका की बात की तो कोशिका सबसे पहले एंटोन वन लुवेनहाक ने, एंटोन वन लुवेनहाक ने खोजी थी। और कौन सी कोशिका खोजी थी? जीवित कोशिका खोजी। कैसी खोजी? जीवित कोशिका की खोज किसने की? लुवेनहॉक ने। सही है। इसके अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। अगर मान लीजिए कोशिका के अध्ययन को बोल पूछा जाए तो क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। सुनना एक बार, कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। और अगर बात करें कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, तो मृत कोशिका की खोज की। किसकी की? मृत कोशिका की खोज की। किसने की? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने। और कहाँ की थी? तो याद रखना, कवक सेल में की थी। किसमें की? कवक कोशिकाओं में की। कवक कोशिकाओं में की, फंजाई ग्रुप में की थी। अर्थात सबसे पहले मृत कोशिका की खोज की। एक्चुअली में क्या था, उस समय सूक्ष्मदर्शी नहीं थे इतने कि वो पर्टिकुलरली कोशिका के बारे में अध्ययन कर सके, लेकिन उन्होंने देखा कि वो कुछ एक रेस्टोरेंट में जाते थे, और रेस्टोरेंट में जब वो गए तो उन्होंने देखा कि वो खाना खाने के बाद उन्होंने उस खाने को वहीं रखा, भूल के आ गए, और वो प्लेट वो गलती से वहीं रह गई थी। और कुछ दिन बाद देखा गया कि उस प्लेट पर सफेद सफेद कलर का कुछ कवक हो गया। क्या बोला कि देखो, वो गए थे कहाँ दोस्तों? सुने, वो गए थे खाना खाने, खाना खाने गए थे। ये कोई खाना खाने गए थे, और उन्होंने कुछ दिनों बाद देखा क्या देखा कि जो वो खाना खाने गए थे तो वो प्लेट थी, उस प्लेट पर कुछ सफेद कलर के, क्या? सफेद कलर के कुछ धब्बे धब्बे हो गए। उस खाने पे क्या हो गए? सफेद कलर के धब्बे हो गए। मतलब उन्होंने देखा कि कुछ तो ऐसा है कि इस खाने पर ये सफेद क्यों हो गया। तो जब उन्होंने इसको देखा, अध्ययन किया, तो उन्हें पता लगा एक सफेद क्या थी? एक कवक। क्या थी? कवक। और जब इसमें देखा तो उन्होंने कोशिका की खोज कर दी। किसकी? कोशिका की। लेकिन वो कैसी थी? मृत कोशिका थी। कैसी थी? मृत कोशिका की खोज कर दी। सही बात है। ये थी कोशिका की खोज की हिस्ट्री। अगर बात करें तो सबसे पहले कोशिका की खोज जीवित कोशिका ल्यूवेन हॉक ने दी थी, और ल्यूवेन हॉक के आधार पर ही हमने बताया कि ये कोशिका का होती हैं।
अगर इसके बाद आगे बात करें तो देखो, ये इसके जो कोशिका है, कोशिका जो सिद्धांत और आ गया, क्या आ गया, कोशिका सिद्धांत। सुनना, यहां से समझना, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत क्या होता है कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। क्या बोला कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल, क्रियात्मक इकाई होती है। यह था कोशिका सिद्धांत। और जो ये कोशिका सिद्धांत है वो दिया किसने था, वो समझे। ये कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और एवं श्वान, श्वान ने दिया था। स्लाइडेन और श्वान ने दिया था, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडेन और श्वान ने। आगे यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि सर स्लाइडेन और श्वान के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि स्लाइडेन और श्वान इनमें से कौन कौन से वैज्ञानिक थे। एक्चुअली में ये एक तरह से इन्होंने अलग अलग अध्ययन किया, ऐसा नहीं कि एक साथ सिद्धांत दिया, इन्होंने अलग अलग अध्ययन किया। स्लाइडेन अलग वैज्ञानिक था, श्वान अलग था। श्वान का मतलब आपको मैं तो समझने के लिए बता रहा हूं। श्वान हम किससे कहते हैं सर, कुत्ते को कहते हैं। किससे कहते हैं, कुत्ते को। तो कुत्ता किससे संबंधित है सर, जीव से। तो याद रखना श्वान किससे संबंधित है, जीव विज्ञानी वैज्ञानिक थे। कैसे थे, जीव विज्ञान के वैज्ञानिक थे। जबकि स्लाइडेन क्या थे, वनस्पति विज्ञान के वैज्ञानिक। क्या थे, वनस्पति विज्ञान के वैज्ञानिक। इन्होंने क्या बोला कि भाई इन्होंने क्या दिया, कोशिका सिद्धांत दिया। भाई क्या दिया, कोशिका सिद्धांत। और इन्होंने बोला कि ये कोशिका जो है वो कोशिका क्या है, संरचनात्मक और क्रियात्मक क्या होती है, इकाई होती है। अर्थात इकाई बोलते हैं कैसे, मैंने कहा एक मकान ईंटों का बना हुआ है। सुनना, एक मकान है ईंटों का बना हुआ है, तो एक बात समझना, उसमें से यदि एक ईंट निकाल ली जाए, क्या निकाल ली जाए, एक ईंट, तो ऐसा समझ सकते हैं एक ईंट के बार बार लगाने से पूरा मकान बन गया हमारा। अर्थात तो वो ईंट क्या है, उसकी इकाई। इसी तरीके से पूरा शरीर का निर्माण, एक एक कोशिका मिलकर के पूरे शरीर का क्या कर लेती है, निर्माण। तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि जो पूरे शरीर का जो निर्माण है, पूरे शरीर का जो निर्माण है उसके अंदर एक एक कोशिका आपस में मिलकर के क्या करती है, पूरा निर्माण करती है। और ये कोशिका ही क्या करती है, संरचना बनाती है। और क्या करती है, फंक्शनल बोले तो क्रियात्मक, कार्य करने को प्रेरित करती है। यही सिद्धांत था क्या, कोशिका सिद्धांत। लेकिन समस्या ये आ गई थी, सुनना, बात बहुत अच्छी कह गए। इन्होंने कह दिया कि भाई कोशिका तो बन गई, बता दिया, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कोशिका आई कहां से थी। कोशिका आई कहां से थी, कोशिका निर्माण कहां से हो गया, ये बताएं पहले। तो ये बात को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तब एक वैज्ञानिक नए आ गए। कौन आ गए, वुर्चो, रुडोल्फ वुर्चो। कौन वैज्ञानिक आ गए, रुडोल्फ वुर्चो, रॉबर्ट बुर्चो, शायद रॉबर्ट बुर्चो एक वैज्ञानिक थे जो आ गए। कौन आ गए, रॉबर्ट बुर्चो। या ऐसा बोल सकते हैं, देखो एक वैज्ञानिक आए थे इसको समझाने के लिए, और उसको हम बताते हैं, देखो कोशिका सिद्धांत। सुनना, इसको समझाने के लिए दो वैज्ञानिक आ गए थे, अभी आपने पढ़ा था, स्लाइडेन और श्वान। सही है। ये स्लाइड श्वान क्या थे, कुत्ते के हिसाब से याद रखेंगे, श्वान का मतलब होता है कुत्ता। और इसे समझेंगे ये क्या है, जीव वैज्ञानिक। क्या थे, जीव वैज्ञानिक। और स्लाइडेन क्या थे, वनस्पति वैज्ञानिक। क्या थे, वनस्पति। और इन्होंने सिद्धांत आपने अभी पढ़ा है कि इकाई कोशिका, कोशिका संरचनात्मक है। लेकिन ये वैज्ञानिक ये नहीं बता पाए कि कोशिका की उत्पत्ति कहां से हुई, उत्पत्ति कहां से हुई। तो एक रुडोल्फ, रुडोल्फ वुर्चो नामक वैज्ञानिक आए और उन्होंने बोला क्या, ओमिनी और सेलुला ई सेलुला, ओमिनी ई सेलुला, ई सेलुला अर्थात कोशिका, कोशिका अपनी
पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है, कोशिका से बनती है। अर्थात जो कोशिका है वो अपने पहले जो कोशिका है उससे बनती है। क्या बोला? अपने पहले जो कोशिका से बनती है। अर्थात इन्होंने लिखा कैसे था? इन्होंने बोला ओमेनी सेलुला ई सेलुला, ये लिख के दिया था ओमेनी सेलुला ई सेलुला, अर्थात कोशिका अपने पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बनती है। अब देखो पूरा सिद्धांत क्या हो गया, अब पूरा सिद्धांत समझे कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है तथा कोशिका का निर्माण अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से बनता है। ये तो हो गया हमारा पूरा क्या, कोशिका सिद्धांत। कितने वैज्ञानिक यूज करे? 3, स्लाइडेन, श्वान और रुडोल्फ वर्चो। समझ में आया मेरी बात? और ये था हमारा कोशिका सिद्धांत। इसके बाद आगे बात करते हैं कोशिका के प्रकार। हाँ, एक एक और बात करते हैं इस जगह, एक सेकंड। अगर हम बात करें श्वान और स्लाइडेन, श्वान जो वैज्ञानिक था इन्होंने बताया सबसे पहले कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है। क्या बोला? कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है। सुनना, क्या बोला? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं रहती। ये बात बोली थी किसने? श्वान ने, याद रखना, ठीक है। इसके बाद अब बात कर रहे हैं कोशिका के प्रकार की। तो कोशिका के प्रकार की हम जब बात कर रहे हैं तो देखो 2 तरह की कोशिका पढ़ते हैं हम। एक पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और एक पढ़ते हैं यूकैरियोटिक। एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। और एक होती है यूकैरियोटिक। इनका अंतर पढ़ेंगे, क्या क्या अंतर होता है और समझेंगे। एक्चुअली में मैं पहले एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं आपको। प्रोकैरियोटिक सेल की हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, सुनना। एक प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसी होती है, और एक यूकैरियोटिक सेल ऐसी होती है। अगर हम इसकी बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की तो देखो इसमें कोई केंद्रक नहीं पाया जाता, जबकि इसके अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। सही है। सुने, अगर दूसरी बात, इसमें ये कोशिका झिल्ली होती है। इसमें देखो, इसमें अगर बात करें तो एक पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। सही है। इसमें पाए जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या पाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें पाया जाता है गोल्जी बॉडीज। सही है। और इसमें और बात करें तो लाइसोसोम, कुछ राइबोसोम भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम यहां भी उपस्थित रहते हैं। सही है। अगर बात करें इसमें तो देखो और परोक्सीसोम भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? परोक्सीसोम, ये यहां भी पाए जाते हैं। इसके अंदर आरएन गुणसूत्र पाए जाते हैं, आरएनए डीएनए पाया जाता है, जबकि यहां पर नग्न अवस्था में आरएनए डीएनए पाया जाता है। अर्थात केंद्रक में नहीं पाया जाता, जबकि नग्न अवस्था में पाया जाता है। तो आप एक बात देखें, यहाँ डबल ऑर्गन है, झिल्ली युक्त सारे ऑर्गन उपस्थित हैं, जबकि यहां पर झिल्ली युक्त कोई ऑर्गन उपस्थित ही नहीं है। तो याद रखें, सबसे पहली बात, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई भी झिल्ली युक्त ऑर्गन अंग उपस्थित नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? दूसरी बात देखो, अगर इनकी बात करें तो पहली बात करें अंतर की, तो सुने एक बार।
दिख रहा है। हाँ, अगर हम बात करें अंतर की तो सुने, इनमें पहली बात, डबल लेयर, ऐसे बोल सकते हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित है, जबकि यहां उपस्थित है। दूसरा, अगर इनमें बात करें, नगण्य डीएनए या आरएनए, जबकि यहां केंद्रक में उपस्थित है। अगर यहां बात करें तो लैंगिक जनन अनुपस्थित है, जबकि यहां उपस्थित। यहां बात करें तो देखो, एक ये वलन दिखाया गया है, एक वलन दिखाया गया है ना, ये वलन, इसे बोलते हैं मीजोसोम। क्या बोलते हैं? मीजोसोम। ये क्या करता है? इसका काम है, मीजोसोम का काम है ऊर्जा संरक्षित करना या ऊर्जा निर्माण। जैसे किसमें करता है? यहां माइट्रोकोन्ड्रिया, कौन ये? माइट्रोकोन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? ऊर्जा शक्ति गृह बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? इसको शक्ति गृह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूसरा नाम है शक्ति गृह। ये भी क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। इसी तरीके से अगर प्रोकैरियोटिक्स में बात करें तो कौन करता है ऊर्जा का निर्माण? मीजोसोम्स करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? मीजोसोम करते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? अर्थात इसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता, कौन? मीजोसोम पाया जाता है। और बात करें इसमें, अगर इसकी बात करें तो इसमें फेजेलिन प्रोटीन भी पाई जाती है। कौन सी? फेजेलिन प्रोटीन भी पाई जाती है। जबकि यहाँ ट्यूबिलिन प्रोटीन पाई जाती है, सीलिया पाए जाते हैं। अगर इनकी बात करें तो इनके एग्जाम्पल्स बात कर लेते हैं, बैक्टीरिया। अगर इनकी बात करें तो इनमें सभी सेल आ जाती है, जैसे बात करें प्लांट सेल, बात करें एनिमल सेल। सही है। तो ये होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। इसमें ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है मीजोसोम। बात समझ में आ रही होगी आपको कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर है। तो ये अंतर होता है प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक सेल में। अगर हम बात करें एक चार्ट से समझेंगे इन सभी सेलों को तो समझे, यही बात समझ में आ गई। यहां से बात करें प्लांट सेल की, किसकी? एक बार समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप बहुत अच्छा लगेगा इसको समझ के। प्लांट सेल को, प्लांट सेल जो है वो दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भाग होते हैं। एक होता है क्या? सेल वॉल। क्या होता है? सेल वॉल। और एक होता है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट। अर्थात ये तो क्या होता है? डेड। और ये कैसा होता है? लिविंग, जीवित या लिविंग। अगर बात करें तो देखो, प्रोटोप्लास्ट है ये तो, एक भाई एक प्लांट सेल में दो भाग होते हैं, प्रोटोप्लास्ट और सेल में सेल वॉल। सही है, जो जीवित है और एक अजीवित, अजीवित है। ठीक है। अगर इसकी बात करें प्रोटोप्लास्ट की तो इसके भी दो भाग पढ़ेंगे हम। कितने? दो। एक होता है क्या? सेल मेम्ब्रेन, और एक होता है प्रोटोप्लाज्म। क्या? एक तो होता है सेल मेम्ब्रेन और एक होता है प्रोटोप्लाज्म। बात समझ में आ रही है आपको? यहां तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आ रही होगी। अगर बात करें, देखो यहां पहले भाई दो, एक डेड सेल थी, ये दोनों लिविंग है। ये मेम्ब्रेन है और ये क्या है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म भी दो भागों में पढ़ेंगे हम। कितने? दो भागों में। सुनना भाई, कौन कौन से? एक तो हो गया क्या? केंद्रक, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। सही है। और एक क्या हो गया? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। सुनना, एक होता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, और एक होता है न्यूक्लियस। सही है।
साइटोप्लाज्म की बात कर लेते हैं तो देखो इसमें न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म। भाई आपको अभी कोशिका बताई थी मैंने, देखो सबसे पहले ये कोशिका की सेल वॉल, इसके अंदर झिल्ली, इन किसके अंदर है झिल्ली, और उसके अंदर केंद्रक, क्या केंद्रक, और क्या भाई सुनना भाई, पहले झिल्ली फिर झिल्ली को दोनों इनको कंप्लीट को क्या बोला प्रोटोप्लास्ट, फिर सेल मेम्ब्रेन जो आपको ये दिखाई गई है, और ये क्या है प्रोटोप्लास्ट, और इसके अंदर क्या भरा है न्यूक्लियस वो साइटोप्लाज्म। बात समझ में आ रही है। अगर साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म भी 3 भागों में पढ़ेंगे हम। कितने भागों में 3, सुनना भाई, साइटोप्लाज्म भी 3। एक तो कुछ तो इसमें उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं उत्सर्ज इंक्लूशंस मैटर, क्या होते हैं, और कुछ होते हैं क्या कोशिकांग। भाई सुनना, क्या उत्सर्जित पदार्थ होते हैं और कोशिकांग होते हैं, और क्या होते हैं साइटोसोल। इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे सबको, साइटोसोल, कोशिकांग और उत्सर्जित पदार्थ। ये भाग समझ में आया। अगर इससे आगे बात करते हैं हम, सुनना एक बार आगे बात कर लेते हैं फटाक से, आज हम जल्दी से कर लेते हैं इसको कंप्लीट। अगर बात करें उत्सर्जित पदार्थ, इसमें कुछ भी हो सकता है, गोंद, टैनिन, कुछ भी उत्सर्जित पदार्थ हो सकता है। कोशिकांग की बात करें तो ये भी, अगर हम बात करें कोशिकांगों को तो देखो एक क्या होते हैं डबल लेयर, ऐसे बोल सकते हैं डबल लेयर, सही है। एक होते हैं सिंगल लेयर, सही है। अगर बात करें मोनो लेयर बोल सकते हैं, डबल लेयर बोल सकते हैं, सही है। और डबल लेयर को क्या बोल सकते हैं दोहरी झिल्ली वाले, ओके। और एक क्या हो सकता है विदाउट लेयर, अर्थात अगर बात करें एक डबल झिल्ली वाले और सिंगल झिल्ली वाले और बिना झिल्ली वाले, अगर इसको आगे समझे डबल झिल्ली में कौन कौन आता है तो सुने, लास्ट सुन लेते हैं फटाक से। एक आता है क्लोरोप्लास्ट, एक आता है माइटोकॉन्ड्रिया, एक आता है अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जी बॉडी। ये सारे क्या हैं डबल लेयर्ड होते हैं, क्या होते हैं डबल लेयर्ड। बात समझ में आ रही है आपको, क्या होते हैं डबल लेयर। और इसमें बात करें, सुने, ये सॉरी ये गोल्जी बॉडी इधर आ जाएगा, हाँ ये क्या होता है सिंगल लेयर में लाइसोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी, ये सारे किसमें आते हैं लाइसोसोम। और इसमें एक आता है क्या राइबोसोम, क्या आता है राइबोसोम, जो विदाउट लेयर होते हैं, क्या होते हैं विदाउट लेयर। और ये पूरा हमारा क्लासिफिकेशन है किसका कोशिका का, क्या है कोशिका का क्लासिफिकेशन। यहां तक का मामला उम्मीद करता हूं आपको सभी को समझ में आएगा। हम इसमें टॉपिक वाइज पहले पढ़ेंगे सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, एक एक करके हम इसको पूरा समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का आपको मामला समझ में आया होगा, सही है। और आपसे उम्मीद करता हूँ कि बायोलॉजी की क्लास आपको अच्छी लगेगी, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आगे आप बताएं कि आपको किस टॉपिक पे पढ़ना है, उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। धन्यवाद।